बाकी ये प्रोडक्शन का काम तो मशीन लेवल पे हो जाना चाहिए हो कि जाना ये चाहिए। इंटीग्रेशन अगर नहीं आप हैंड शेकिंग नहीं करा रहे हो तो फिर बेकार। मतलब ये असल में दोनों का फेलियर है। हाँ, अगर प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो जितना यूजर्स का है उतना ERP वाले का भी है। ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारे ERP के लिए अपना यूजर बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा ना। नहीं हो सकता है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपस में, जो बंदा सेल का है, जो बंदा परचेज का, बंदा फाइनेंस का है, अगर वो आपस में भी सामंजस्य बिठाकर अपना KT कर ले, नॉलेज ट्रांसफर करते रहें, तो वो सब मिलके आपस में नॉलेज देकर सारे लोग अपने आप को ताकतवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें सर ERP वाले का फेलियर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक प्रोडक्ट जिसको ये कह के बेचा कि वो पीछे बहुत सारे लोगों को चलवा चुका, और हमारे यहाँ जब चलवाने की बात आई तो यार वो कह रहा है कि यार चल ही नहीं पा रहा है। बिजनेस ओनर के लिए अगर आपको कोई मैसेज हो इस मामले में, मतलब मुझे हर बार राम के कंधे पे बंदूक रख के चलाना है तो मैं चला दूंगा। हाँ चला दूंगा ना। चला दूंगा। हाँ। और जब लगे खुद की जिम्मेवारी उस चीज हाँ, की, अगर डाटा उड़ गया या हट गया तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए। हाँ, तो उसके लिए अगर वो गायब हो गया, इसका इम्पैक्ट कहीं और तो नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा ये अगर मैंने वाउचर डिलीट कर दिया तो उसका इफेक्ट कहीं पीछे तो नहीं जा रहा। हाँ, वो जो GRL लिंक थी उससे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। बिल्कुल। मतलब वो सारे पॉसिबल के सामने आते हैं। Yes, यार yes, नहीं yes. नहीं नहीं कर सकते। अब तो खैर प्रोग्राम में डिलीट वाला सब लोगों ने हटा ही रखा। अब तो हटा ही रखा, अब तो उसको हाँ। डिलीट नहीं करते, डिसेबल कर देते हैं, हाँ, हाइड कर कैंसिल देते कर दे हैं, रहे कैंसिल कर हैं, देते हैं। पर वो डिलीट हटा ही रखा है। फिर भी अगर आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन भी मिलते हैं जो डिलीट बटन नहीं है फिर भी प्रोग्राम से गायब हो जा रहे हैं। ऐसे भी चैलेंजेस हैं, होते चैलेंजेस बहुत सारे, केसेस आ रहे हैं। cases आ रहे हैं। मैंने मतलब कुछ ऐसे नोटिस करी है। तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें तो बेसिक लेवल पे, जब प्रोग्राम छोटा है, डेटा कम है, उस लेवल पे तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें ये भी कहूँगा, जो मैं पहले कह रहा था कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपस में, जो बंदा सेल का है, जो बंदा परचेज का, बंदा फाइनेंस का है, अगर वो आपस में भी सामंजस्य बिठाकर अपना KT कर ले, नॉलेज ट्रांसफर करते रहें, तो वो सब मिलके आपस में नॉलेज देकर सारे लोग अपने आप को ताकतवर कर सकते हैं और वहीं से फंक्शनल निकल सकते हैं। या अपने आप को प्रमोट करा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा परचेज बैठा हुआ है, अगर वो परचेज और सेल और फाइनेंस तीनों को सीख ले तो फाइनेंस हेड बन सकता है, वो परचेज हेड बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा परचेज का ही है, उससे उसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रहे हैं, तो कभी हेड नहीं बन पाएगा ना। तो वो आपस में, मुझे लगता है कि ट्राई करें कि सारे लोग आपस में ERP को ना समझें कि ये फ्यूचर है। मैं अभी अपने भाषणों में बोलता भी हूँ कि अपने सेमिनार वगैरह में, कि आज के टाइम में AI आने के बाद ये हुआ है कि कोडिंग वोडिंग सब बच्चों को खेल हो गया है। ERP कंसल्टिंग, फंक्शनल कंसल्टिंग, मैं कहूँ चाहे आदमी को सिखाने की बात हो, चाहे रोबोट को सिखाने की बात हो, जो ये सिखाने वाली चीजें हैं ना, जो कंसल्टिंग वाली चीजें हैं, इन्हीं का भविष्य ज्यादा हाई है बजाय बाकी चीजों की। हाँ, और क्या आप, अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो मार्केट में, आपको मेहनत क्या करनी है? आपको यही मेहनत करनी है कि एटलीस्ट आपको फंक्शनल नॉलेज हो। चलवाएगा कौन? बिल्कुल यार, बना तो हमने भी दिया, बना हुआ है, अब बना चलाएगा कौन? चलवाएगा कौन? और उस नॉलेज से कौन चलवाएगा? हाँ। जिसके पास फंक्शनल नॉलेज हो गया है वही तो मार्केट में चलाएगा, उसे वही चलाएगा। और वही एक ऐसा आदमी जो सॉफ्टवेयर वाले की और जो एक्चुअल यूजर्स की, सॉफ्टवेयर के और उसके बीच का जो ब्रिज है, हाँ, जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो उनकी बात को भी समझ सके और अपनी बात को वहां समझा सके, वही फंक्शनल गाय है। और इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। हाँ है, हाई डिमांडिंग है, क्योंकि आजकल क्वालिटी वाले लोग मिलते कहाँ हैं, सब लोग पढ़ ChatGPT बने पड़े इंजीनियर। तो वही एक पॉइंट है। और बताइए कोई बात आगे। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोप तो खैर इस फील्ड में बहुत है, स्कोप इस में बहुत है और बहुत बनने वाला भी है। हाँ, बढ़िया स्कोप है। और AI वगैरह आने के बाद चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बदल सी जाएंगी। अभी मतलब बदल सी जाएंगी का मतलब क्या, बदल ही रही हैं। मतलब हो सकता है कल के डेट में आपका प्लानिंग वगैरह ऐसे हो जाए कि सिस्टम आपको खुद ही सजेस्ट करके देता है। बिल्कुल हो सकता है आपकी PPC प्लानिंग, आपके जो प्रोडक्शन प्लान्स हैं, वो सिस्टम ऑटो सजेस्ट कर दे आपके पिछले डेटा के हिस्ट्री को देखते हुए कि यार ये तुम्हारा प्लान दिख रहा है, ये तुम्हारी मशीनें फ्री हैं, ये तुम्हारे इंटीग्रेशन से जो, मतलब आपके मशीन इंटीग्रेशन जो हो चुके हैं, उन सब का यूज़ करके आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखा दे कि हो सकता है कि 100% ना हो पर 90% बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हो। अब वो डेटा कहाँ से देगा? वो डेटा आपके पिछले इनपुट से देगा। हमने अभी रिसेंटली एक कंपनी में इम्प्लीमेंट किया था कि उनके वहाँ पे लगभग 44 के आसपास CNC VNC मशीनें थी। हमने उन सारी मशीनों को नेटवर्क पे लिंक कर दिया और उनके प्रोडक्शन में, सेल्स में, MIS में डैशबोर्ड लगा दिए, TV लगा दिए कि डायरेक्टली जैसे ही मशीन पंच करेगी और वो प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा, उसका काउंट में चलता रहेगा। मतलब रियल टाइम प्रोडक्शन डेटा खत्म होगी। आप समझो बात को कि कितना चैलेंज होता है इस बात का कि यार प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना रियल टाइम पे, मतलब वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर चला रहे हैं, क्या क्या होता था सब ऑटोमेटिक हो गया।
उसी के बिहाफ पे फिर आप फोरकास्टिंग कर पा रहे हो, आप सेल्स वर्सेस प्रोडक्शन देख पा रहे हो, आप प्लान वर्सेस प्रोडक्शन देख पा रहे हो। हाँ, इसमें गलती होने का चांस भी तो खत्म हो गया। अभी क्या है, आपका जो कंजप्शन है, अब आपका आरएम का कंजप्शन बिल्कुल एक्यूरेट निकलने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि वो कंज्यूम वही होना है, वो मशीन इंटीग्रेशन से अगर आपको मिल रहा है तो कितनी बढ़िया बात है। आपका आउटपुट निकल रहा है, आपके जो रिजेक्शंस हैं वो आपको पता चल रहा है डायरेक्ट। यहाँ पे वो एरिया है जहाँ मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पे वो एरिया है कि जहाँ पे निकला वेस्टेज कुछ और निकल रहा है, बता हम कुछ और रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, यूजर के हाथ में है, यूजर के हाथ में। अगर आपने यही इंटीग्रेशन करवा दिया तो वो आपका प्रोडक्शन का वो बड़ा एरिया कवर हो जाता है। बिल्कुल, मतलब वहाँ आपके गलती के चांस खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी तरीके से आपका जैसे इनवाइसिंग वगैरह है, इनवाइस हो गई, ठीक है, आपके डिस्पैचेस हो रहे हैं, आपके डिस्पैचेस बारकोड वगैरह से हो रहे हैं। बिल्कुल, वो जो मटेरियल आप अपलोड वहाँ पे जो चढ़ा रहे हो वो कैसे आपके बिन से माल निकल रहा है, स्कैन होकर के निकल रहा है, वही मटेरियल जा रहा है जो जाना चाहिए। बिल्कुल, हमने सेम एक कंपनी में किया था अभी रिसेंटली कि मटेरियल जो है वो जो परचेज होगा वो जब आएगा तो उसको वेट करेंगे, उसके बारकोड निकलेंगे, स्टिकर चिपकेंगे, इशू करेंगे तो स्टिकर स्कैन होगा, प्रोडक्शन होगी तो जो निकलेगी वहाँ से रोल बनते हैं, वहाँ पर जो रोल निकलेंगे तो वो रखेंगे उसको वेइंग मशीन पर। वेइंग मशीन पर रखा तो जैसे ही बटन दबाया सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन एंट्री होगी विद वेट एंड प्रोडक्ट कोड। अच्छा, और उसका बारकोड स्टिकर निकला, उसको चिपका दिया प्रोडक्ट पे आपने। जब उसको डिस्पैच किया तो बारकोड स्कैन किया, और उसके बाद जब वही डिस्पैच लिस्ट विद बारकोड एंड वेट इनवॉइस में गई। स्कैनिंग मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली, मतलब कोई मैनुअल एंट्री नहीं है, सब कुछ बारकोड 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 हो रहा है, और डिस्पैच एग्जैक्ट वेट क्या हो रहा है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कोई एरर के चांस खत्म हो गए, मिसमैच के चांस खत्म हो गए, फिजिकल आपका सही हो गया। फिजिकल आपका सही हो गया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपने फिजिकल के लिए एक आदमी लगा रखा था। हाँ, अब वो काम आपका खत्म हो रहा है ना, यार खत्म हो रहा है अपने आप। 100% अगर फिजिकल इस तरह से मिल रहा है तो और क्या चाहिए। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है ना कि ईआरपी को कंप्यूटर से बाहर निकालने की जरूरत है। उसको थोड़ा हैंडी करो। हैंडी करो का मतलब क्या है सर, देखो अप्रूवल्स तो सारे हैंडी होने चाहिए। बिल्कुल जी, मतलब आदमी आज की डेट पे कहीं ट्रेवल कर रहा है और सिस्टम पे नहीं है, उस वजह से कोई अप्रूवल रुका हुआ है, तो ये चीज थोड़ी समझ से परे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना ज्यादा ईआरपी अगर हैंडी हो गया, ईआरपी एज ए टूल आपको यूज करना है सर। कल के डेट में आप उसे टूल की तरह ही तो ले रहे हो। टूल, बिल्कुल टूल है। अगर वो एक टूल ही है, कल आपको वो बता रहा है कि आज आपका बिजनेस यहाँ है, कल आप जहाँ सोच रहे हो उसके लिए आपको एक डेटा दे रहा है। वो डेटा दे रहा है कि ठीक है, जिस डेटा एंट्री के हिसाब से अगर किसी ने गलत एंट्री करी, आपको गलत आउटपुट दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गलत एंट्री की वजह से है सर। अगर वो सारी एंट्रियां ठीक होने लगे हैं, सब कुछ प्रॉपर ऑन द वे हो, तो आप समझो कि आप एक उस डिसीजन मेकिंग जगह पे हो कि आप अगले 5 साल, अगले 10 साल में कहाँ रहोगे, आप खुद वहीं, वो आपका विजन वहाँ चला जाता है। मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईआरपी थोड़ा सा हैंडी भी होना चाहिए। मैं यही सबको यही बोलता हूँ, मैं अपने पॉडकास्टर्स को ये बोलता हूँ कि ईआरपी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ईआरपी बिजनेस की आत्मा है। तो आपको जब तक आप ईआरपी को बिल्कुल ऐसा रखोगे ना कि वो आदमियों के भीतर है, मोबाइलों के भीतर है, टैब, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हैंडी है। आपको पॉइंट है, हमारे क्लाइंट है, वहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने कर रखा कि उनकी पूरी प्रोडक्शन टैब्स पे होती है, उन सारे अप्रूवल्स टैब पे होते हैं जी। मैं कहता हूँ जो मैं बात कर रहा था डिस्पैच वाली, सारी मोबाइल पे होती है, मतलब लैपटॉप का कोई यूज नहीं है। आप चाहो तो 100% ईआरपी, परचेज, इन्वेंटरी, सेल, फाइनेंस, प्रोडक्शन, बारकोडिंग, सब कुछ मोबाइल बेस्ड चलता है। मोबाइल चलाओ, टैब पे चलाओ, यही हमें करना है। ईआरपी एज ए टूल यूज करना है कि ईआरपी हमारे, जैसे हमारे फोन होते हैं ना, फोन में हमारा इंस्टाग्राम होता है, वैसे यूज करना है ईआरपी। वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए। यूजर जो है ना, उनको अभी क्या चाहिए, सबको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए सर। आप अभी पिज्जा ऑर्डर करते हो, सोचते हो कि यार 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा आप भी रुकना नहीं चाह रहे हो, तो आपने एक मेल किया है और उस मेल का रिवर्ट आप इंतजार करो कि वो मेल करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसे ऑफिशियल बना के रखना है, और उस ऑफिशियल काम के लिए आपका काम डिले हो रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि सिस्टम जितना हैंडी होगा ना, मतलब जितना जल्दी होगा, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अभी मार्केट में सबको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। बिल्कुल, जो बैठा है यूजर उसको कह ठीक है यार, मैंने अभी आपसे बोला, मैंने आपको ऑर्डर दिया या अब मैंने आपसे कोटेशन मांगा, उसके अगेंस्ट आपका रेट मुझे आ गया। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैंने यार आपको मेल किया है, ठीक है यार मैंने कोटेशन मांग रहा हूँ, उधर से वो ठीक है एक रेट आ रहा है, ऐसे वो वाली कहानी से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है मार्केट। अगर ईआरपी आपके हाथ में नहीं है, मोबाइल में, तो फिर समझो वो बस एक कंप्यूटर में रह गया है। हाँ, मतलब कोई इतना इम्पैक्टफुल यूज नहीं है। हाँ, आपको कंप्यूटर से बाहर ईआरपी निकालना होगा। आपका ईआरपी अब आपके हाथ पे होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एज अ बिजनेस ओनर तो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको तो कुछ एक चीजें देखनी है ना। तो बिजनेस ओनर के लिए अगर आपको कोई मैसेज हो इस मामले में? नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है सर। मेरा तो सिर्फ इतना है,
आप जो भी मतलब सिस्टम चला रहे हैं उस पर थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है शुरुआती कुछ दिनों में। तो ईआरपी तो क्या ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने 10 महीने में ईआरपी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, डे टू डे इम्प्रूवमेंट करोगे, एवोल्यूशन है। तो हाँ बिल्कुल। आप आज हो सकता है मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आज का पॉडकास्ट हो सकता है ऐसा हो कि आप मेरे से कुछ बातें कर रहे हो, हम शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट जान नहीं कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है आने वाले 20 दिन बाद अगर हम बात कर रहे हो सकता है वो ज्यादा एफिशिएंट बातें कर रहे हो। तो वो चीजें होती हैं, डे टू डे एवोल्यूशन एक्चुअली। हाँ, तो जब हम एक बार में एक अच्छी एफआरडी नहीं बना सकते ना सर, तो एक बार में आप एक अच्छा सिस्टम भी नहीं बना सकते। बिल्कुल, आपको इंतजार करना होगा सिस्टम के डेवलप होने तक का। एक बार सिस्टम आपका आप एक फाइनेंशियल ईयर चलाओ, उस एफआरडी के हिसाब से चलाओ जी बिल्कुल, कि कहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद आपको समझ में आता है यार मेरी सारी रिक्वायरमेंट फ्रीज होनी चाहिए। फिर आपकी जब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई तो पता चलता है यार कि अब मुझे इस साल क्या चीज़ें फ्रीज कर लेनी है। यानी अगले साल तक तो आप ऐसा मान लो कि आपका यूज़र भी ट्रेन होना चाहिए, आपकी एंट्रियाँ भी सही हो रही हैं और आपका वो बाइबल है। अब आपका ईआरपी के अंदर जो डेटा है वो बाइबल है, आपको ऐसा मानना होगा। बिल्कुल। और अगर नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब वो आपका ईआरपी अभी भी कहीं कुछ गैप है, ऑलरेडी फेल है वो। हाँ, अगर वो बाइबल नहीं तो ऑलरेडी फेल है। हाँ, मतलब अगर 1/4 को मैंने एक बिल काट करके कह दिया नहीं कि यार वो मैंने फोटो लगा दिया यार ईआरपी लाइव ये वो, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लाइव का मतलब क्या, ये सिर्फ किसकी, अच्छा एक बात बताओ सर, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है? वो जिम्मेदारी उस सॉफ्टवेयर वाले की है क्योंकि ये उसका फेलियर है अगर वो नहीं चला। एग्जैक्टली। अगर उस प्रोग्राम में कोई कमी है तो किसकी जिम्मेदारी है? उस प्रोग्राम वाले की जिम्मेदारी है जिसने वहां पे प्रोग्राम लगाया। आप सोचो कितनी बड़ी उस मतलब सॉफ्टवेयर वाले की कमी है कि उसका एक बेचा हुआ प्रोग्राम जो एक यूनिट ने खरीदा और वो रन नहीं हो पाया, वो रन नहीं कर रही है। बिल्कुल, कारण कुछ भी हो सकते हैं, कॉस्ट कारण हो सकती है, हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, हो सकता है वो यूजर को मैनेज नहीं कर पाया, बिल्कुल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन फाइनली एक अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? प्रोग्राम वाले की। बिल्कुल बिल्कुल। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने तो तुम पे भरोसा किया, तुम पे प्रोग्राम लगवाया, सब कुछ करा और वो नहीं चला रहा ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है। कहीं ना कहीं बिल्कुल। हाँ, अब एक बार मान लो अब बिल्कुल ऐसी ही टीम है जो बिल्कुल ही नहीं चला रही है तो फिर उसको तो सुपर स्टील रॉड है तो क्या करें उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। कि मैंने कोशिश करा, बहुत कोशिश करा और उसमें कील जा ही नहीं रही है उसके दिमाग में, तो मैं क्या करूं। लेकिन उसमें सर ईआरपी वाले का फेलियर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक प्रोडक्ट जिसको ये कह के बेचा कि वो पीछे बहुत सारे लोगों को चलवा चुका है, हाँ चलवा चुका, और हमारे यहाँ जब चलवाने की बात आई तो यार वो कह रहा है कि यार चल ही नहीं पा रहा है। तो ये तो दिक्कत है ना सर, आपने इतने लोगों में चलवाया तो हमारे में क्या ऐसा दिक्कत आ गया? चलो ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारे ईआरपी के लिए अपना यूजर बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही यूजर जिसकी वजह से आज आप यहाँ आए हो ईआरपी लगाने, एग्जैक्टली यही है ना कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहा था हमारे साथ और उसके लिए आप ईआरपी लगाने आए हो। बिल्कुल। और आप कह रहे हो यार आप तो यार 2-4 टीमें और ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, तो उसका कोई रोल नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ डेटा एंट्री वगैरह करने के लिए हो सकता है, मैं कहता हूँ प्रोडक्शन एक एरिया ऐसा बन सकता है जहाँ पे ऐसा रहता है कि शायद वहाँ यूजर उस लेवल के आपको नहीं मिल पाते हैं कि वो सभी यार एंट्री कर पाए, मतलब एंट्री लेवल पे वहां पे भी आपको ऐसा चाहिए कि यार कुछ इंटीग्रेशन ऐसा करा दो कि वो क्यों एंट्री करेगा। मैं तो कहता हूँ प्रोडक्शन जितना मेरा आपका समझ जो चल रहा है, मुझे सीधी सी बात है आपके मशीन के साथ आपका ईआरपी का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए ताकि आपका जो मशीन से आउटपुट निकल रहा है वो आपके ईआरपी में पंच हो जाए, आपका क्यूसी भी उस ईआरपी में वहीं से हो जाना चाहिए। सपोज करो आपके सर ऐसी मशीनें हैं जो वहीं से आपको एनसी प्रोडक्ट बता दे रही हैं, ये 30 आपका रिजेक्ट है, फाइनल देखो एक क्या है कि चलो ठीक है तुमने इंटीग्रेशन लेवल पे नहीं रखा क्यूसी को, वो यूजर लेवल पे ही रख रहे हो, लेकिन बाकी ये प्रोडक्शन का काम तो मशीन लेवल पे हो जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन अगर नहीं आप हैंड शेकिंग नहीं करा रहे हो तो फिर बेकार, तो फिर वही हो आप। हाँ फिर तो आप वही हो, फिर तो आप आज वही 2010-15 वाली ईआरपी चला रहे हो कि अभी लग रहा और ये 10 साल निकल गए, मुझे तो पता भी नहीं चला कि 10 साल निकल गए हैं, अब ईआरपी बड़ा आगे जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा कि मार्केट में फॉक्स प्रो वगैरह, पहले एक जमाना था फॉक्स प्रो चल रहा था सर, अभी भी कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम वाले हैं जो फॉक्स प्रो ही चला रहे हैं, उन्होंने उसी फॉक्स प्रो के .NET के नाम पे चिपका दिया है, वो भी चल रहे हैं, हाँ वो भी कमाल की बात है ना। हाँ मतलब वो कितने, मैं सोचता हूँ कि उनका बुद्धि लेवल क्या है कि उन्होंने उसे .NET के नाम पे कहीं चिपका रखा है। हाँ वो फॉक्स प्रो वाले डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो आज भी चल रही हैं, लाखों में करोड़ों में बिक रही हैं, और लोग खरीद रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वहाँ की आईटी टीम है या जो वहाँ पे कंसल्टिंग दे रहा है या जो कंसल्टेंट है वो सही नहीं मिला उसे। एग्जैक्टली। अगर मान लो कोई एक समझदार हो जिसने जिंदगी में टमाटर ना देखा हो,
आप उसे कहो कि यार सेव लेके चले जाओ, कह दो कि भाई ये जो है टमाटर है, तो वो तो उसे कह देगा ना टमाटर है। हाँ तो कुछ भी बोल देगा उसको, मतलब या तो वो तो उसको कुछ भी पता बोल नहीं है देगा। टमाटर कैसा हाँ, होता है। टमाटर के। हाँ। अच्छा, उस भीड़ में अगर आप खुद को समझदार बनाना चाहते हो, आप बता रहे हो कि यार मुझे को पता है कि यार ये टमाटर नहीं है, तो कहेगा तुम चुप हो जाओ, बैठो तुम पहले, तुम मुंह रखो। हाँ पहले तुम बैठो, तुम मुंह रखो। बिल्कुल। तो ये चीजें भी हैं मार्केट में, देखो सर इस तरह से भी चल ही रहा है, लेकिन वो भी बिक रहे हैं प्रोग्राम, क्योंकि इतना कुछ बना चुके हैं वो उस फॉक्स रो में, अब वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? माइग्रेट करने में उनका पूरा टाइम निकल जाएगा। अब उस डर से कि जो उन्होंने बना लिया वही बेचना है, क्योंकि नया तो बन ही नहीं रहा ना उनसे, और बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। हाँ, और दिक्कत क्या है। अच्छा, लेकिन एक बात और भी, अब वो प्रोग्राम चैट जीपीटी से नहीं बन सकता। हाँ नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। ये है ना। हाँ। कि वो जो प्रोग्राम लिखा जा चुका है, 15 साल 20 साल जो निकल चुके हैं, वो प्रोग्राम अब आप जीपीटी से कन्वर्ट कर लो, वो मुश्किल है। वो मुश्किल है। अब तुरंत तो नहीं हो सकता, समय तो लगेगा, और थोड़ा क्रिटिकल है। हाँ क्रिटिकल भी है। और अरे सर वो जीपीटी से नहीं हो पाएगा, मेरे को दिख रहा है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो अच्छा पाएगा। इसमें पांडे जी जो आने वाली यूथ है, जो आपके अभी जो अभी आपके जूनियर होंगे फैक्ट्री में, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है भविष्य में ईआरपी को लेकर? उनका क्या भविष्य है ईआरपी के साथ अगर वो जाते हैं तो? सर वो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सबको अब टेक्नो फंक्शनल होने की ज़रूरत है। ओके। थोड़ा तो टेक्नो फंक्शनल होना ज़रूरी है। अगर वो टेक्नो फंक्शनल नहीं है तो दिक्कत क्या है कि उनको फंक्शनली तो चीज़ें पता है, लेकिन टेक्निकली कराना कैसे है वो उनका एक थोड़ा सा वहाँ गैप फंस रह जाएंगे, जाता वहाँ फंस है, जाएंगे, वहाँ फंसते हैं। दूसरा डेटाबेस, एटलीस्ट उनको इतना तो डेटाबेस आना चाहिए कि वो बैकएंड में जा करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके कम से कम डेटा तो खींच लें। बिल्कुल। अगर वो एक टेबल का पूरा डेटा लेकर के आ जाते हैं ना, और उसमें भी वो कुछ चेक कर सकते हैं, तो इतना तो मतलब इस लेवल का तो थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ ये है कि फंक्शनल मार्केट में आजकल डिमांड अच्छी है और इस पे काम किया जा सकता है। अगर उसमें टेक्नो फंक्शनल हो तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है एज ए जो बीटेक लेवल या उससे पहले आप ये बीबीए वगैरह में जो बीबीए बीसीए ये सब मार्केटिंग कोर्सेज जो हैं, उनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ईआरपी पढ़ानी चाहिए। हाँ मैं एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने की एज ए सब्जेक्ट की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई इंडस्ट्री में सब सिर्फ डेवलपर ही बन के बैठे हैं। आज जो सारे डेवलपर नहीं है, आप ये सोचो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बिजनेस प्रोसेस तो पढ़ा देना चाहिए उसमें। बिल्कुल। क्योंकि वो जो बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो पढ़ाते ही हो ना, चाहे बीटेक में ही हो, आप पीसी पढ़ा रहे हो, ठीक है लोग पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम में आ जाता है, हाँ, पढ़ते हैं ना लोग। उसी तरह से आप ईआरपी को भी रखो, शायद हो सकता है वहाँ आपको स्कोप नजर आए। बिल्कुल। और अगर स्कोप भी नहीं है तो ईआरपी तो ऐसा है कि जो रियल प्रोसेस है, जिंदगी है, हाँ, हम जीते इस दुनिया में, हाँ, तो वो आज जैसे मान लीजिए ये तो लाइक मतलब जीके है, हाँ, आज की डेट में जीके हो गया है कि अगर आपको बिजनेस का सब कुछ नहीं पता तो आप फिर पागल से, अब पता नहीं है वो क्या हो रहा है। हाँ मतलब आप ये सोचो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काम करते करते मतलब प्लानिंग की अगर बात करूं तो घर में भी कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर देखो ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार मेरे पिताजी से मेरे विचारात कई बार नहीं मैच करते हैं, और वो कुछ और कहते हैं, मैं कुछ और कहता हूँ। उनका क्या है, सब हो जाएगा टाइम आने पे। मैं कहता हूँ तुम प्लानिंग करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये असर ईआरपी का है। हाँ वो क्या है, असर ईआरपी का है। वो कहते हैं अरे जब टाइम आएगा तो ये हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ आप पहले से प्लान कर लो ना। हाँ, मतलब आज से 2 साल बाद मैं क्या करने वाला हूँ उसका प्लान अगर आप छोटे अमाउंट के रूप में स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है वो धीरे धीरे एक बड़ा सा अमाउंट की तरह आपके पास एक एसेट हो जाएगा, वो काम करेगा। तो धन्यवाद पांडे जी, आप पधारे, आपने अच्छे विचार रखे। अरे विचार नहीं, विचार सर आपने मुझे बुलाया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। काफी लंबे टाइम बाद इस तरह से मुलाकात भी हो गई हमारी। नहीं अब तो होता ही रहेगा, भगवान चाहा तो फिर दोबारा मिलेंगे और किसी एक अच्छे विषय पे फिर से बात रखेंगे जी। तो दर्शकों, आज के लिए आपने सुने पांडे जी के विचार, तो धन्यवाद।